Assalamu alaikum dear students. Now we are back live again with digital modulation. In last previous classes we have learned the concepts of what you can say baud rate, the difference between baud rate and a bit rate. Now we are moving towards digital modulation. What's the main difference between the analog modulation and the digital modulation will be taught in this but in this slides in this lecture. अच्छा, कभी जो है हम ये देखते हैं कि डिजिटल मॉड्यूलेशन सेल्फ है क्या। थोड़ी बेसिक्स हैं ये। ज़रा इन 4 पॉइंट्स को आप मैं ज़रा पॉइंट्स को रीड करता हूँ और अब तक जो हमने पढ़ा है उसका जिस्ट कह लें या कह लें कि हम जो ट्रांसलेट कर रहे हैं या कन्वर्ट कर रहे हैं अपने आप को फ्रॉम द एनालॉग स्कीम टू डिजिटल स्कीम, तो व्हाट इज़ द बेसिक कन्वर्जन और क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसकी एक थोड़ी समराइज्ड फॉर्म यहाँ पर हमने लिखी है। पहला पॉइंट कह रहा है कि द एम्पलीट्यूड एंड एंगल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, ये हम बात कर रहे हैं उसकी क्या कहते हैं, आपकी क्या कहना चाहिए उसको, एनालॉग स्कीम। The amplitude and angle modulation techniques help in translating the analog message from low frequency और baseband range to high frequency और passband range। ये एक हमने किया था कि एम्पलीट्यूड और एंगल मॉड्यूलेशन की थी हमने, परफॉर्म की थी ताकि हमारा जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है वो कन्वर्ट हो जाए हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के अंदर, ताकि हम उसको आराम से जो है वो ट्रांसमिट कर सकें। और उसकी ट्रांसलेशन ही की वजह से हमारी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में जो ट्रांसलेशन हुई थी उसकी ही वजह से हमारे पास क्या कहना चाहिए ट्रांसमिशन हमारे पास आसानी से हो गई थी। और जो हमने पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक्स की थी वो रिप्रेजेंट कर रही थी मैसेज इन डिस्क्रीट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम के ऊपर। एक तरह का डिजिटल फॉर्मेट था वो। जो हमारे पास पल्स मॉड्यूलेशन हमने की थी या पल्स कोड मॉड्यूलेशन हमने की थी, वो एक डिस्क्रीट इंस्टेंट्स के ऊपर टाइम के रिप्रेजेंटेशन थी मैसेज सिग्नल की। इट्स अ फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल एज वेल, बट स्टिल वी हैवंट मॉड्यूलेटेड वो सिग्नल डिजिटली। हम डिजिटल मॉड्यूलेशन नहीं परफॉर्म कर सके। डिजिटाइजेशन तो हमने कन्वर्जन तो की थी, लेकिन इटसेल्फ मॉड्यूलेशन इन अ डिजिटल फॉर्मेट दैट इज नॉट बीन परफॉर्म अप टिल नाउ। The digital message is still in baseband range। अगर फॉर इंस्टेंस आपके पास कोई डिजिटल मैसेज है जो कि बेस बैंड रेंज का है एंड द डायरेक्ट ट्रांसमिशन उसकी पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि वो उसकी बेस बैंड रेंज जो है वो लो फ्रीक्वेंसी है, तो दैट इज व्हाई इट्स डायरेक्ट ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो फिर हमको डिजिटल मॉड्यूलेशन की तरफ मूव करना पड़ेगा और कोई ऐसी टेक्निक जो कि ये काम कर सके इसको हम डिजिटल मॉड्यूलेशन कहेंगे या टर्म करेंगे। तो बुनियादी तौर पे तो हमने जो अभी पिछली क्लासों में किया है वो एनालॉग मॉड्यूलेशन थी। एनालॉग मॉड्यूलेशन को पहले हमने क्या कहना चाहिए कैरियर पे के साथ मॉड्यूलेट किया और फिर हमने उसको ट्रांसमिट कर दिया और उसकी डिजिटाइजेशन कर दी हमने कन्वर्जन करके। लेकिन अब अगर मैसेज जो हमारा बेस बैंड सिग्नल है वही डिजिटाइजेशन के अंदर वो सॉरी वो क्या कहते हैं बेस बैंड रेंज के अंदर हो और उसकी बेस बैंड रेंज की फ्रीक्वेंसी जो है वो इतनी कम है कि उसकी डायरेक्ट ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है ओवर डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस, तो हमें फिर ऐसे यानी कि ओवर लॉन्ग डिस्टेंस वाया द हाई फ्रीक्वेंसी चैनल्स, तो फिर हमें उसकी डिजिटल मॉड्यूलेशन करनी पड़ेगी ताकि लॉन्ग डिस्टेंस में उसकी ट्रांसमिशन हो सके। तो हमारे पास एक तो ये मेन चीज़ है कि हम एनालॉग और डिजिटल मॉड्यूलेशन का जो प्रोसेस है ना, उसका जो मेन मकसद जो मेन डिफरेंस है कि जो एनालॉग मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन को डिफरेंट करती है वो ये है कि अगर फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे एडिशंस खोलूँ, फॉर इंस्टेंस ये मेरा एक एनालॉग सिग्नल है, सही है, और इसी को रिप्रेजेंट करता हूँ मेरा ये एक डिजिटल सिग्नल है। अच्छा ये और ये ऐसे सॉरी। तो अब अगर मैं बोलूँ ये 0 है और ये 5 है, ये 5 कह लो, 5 वोल्ट कह लो। यहाँ पर भी मैं कहता हूँ ये 0 है और ये 5 वोल्ट है। तो 5 वोल्ट की से लेके 0 वोल्ट तक के अगर मैं यहाँ 0 यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर ऑफ इंस्टेंट्स गिनूं और फिर इधर बोलूं, तो इधर सिग्नल कांस्टेंट है 5 वोल्ट का। वेरस कंसर्न यहाँ पे एक ग्रेजुअल इंक्रीमेंट है। मैं बोलूँ कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, यहाँ पर तो एक पॉइंट 0 पे तो अगला पॉइंट 5 वोल्ट पर है,
लेकिन अगर मैं इसी चीज को साइन वेव पे लेके जाऊं तो हमारे पास 1 2 3 जितने मेरे पास पॉइंट्स आ सकते हैं मैं यहाँ पर बना सकता हूँ, और 5 वोल्ट्स तक के तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो कि साइन वेव में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। वेर इज कंसर्न इस डिजिटल वेव के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स नहीं है, फाइनाइट लेवल्स है। वो भी अगर उसको हम बड़े स्पेक्ट्रम में देखें तो इस तरह का कोई सिग्नल होता है। यानी यहाँ पर अगर मैं इसको 5 वोल्ट की प्रेजेंटेशन बोलूँ या 5 वोल्ट प्रेजेंट है तो यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं है प्रेजेंट, और यहाँ पर 5 वोल्ट प्रेजेंट है। तो इस 5 वोल्ट को हम प्रेजेंट, जो 5 वोल्ट प्रेजेंट है, इसको हम बाइनरी लेवल में कन्वर्ट करके बोलते हैं भाई यहाँ पर 1 आ रहा है, इधर इधर बाइनरी 1 आ रहा है। इसको 5 से प्रेजेंट नहीं करते, इसको कहते हैं बाइनरी 1 आ रहा है। 5 वोल्ट सिस्टम है हमारा, लेकिन 5 वोल्ट रिप्रेजेंट्स व्हाट, बाइनरी 1। लेकिन यहाँ पे जो है वो 0 से लेकर 5 वोल्ट तक की जो इंक्रीमेंट है साइन वेव की ओवर हेयर, जो 0 से लेकर 5 वोल्ट की साइन वेव की इंक्रीमेंट है, और वापस जब वो डिक्रीज हो रहा है सिग्नल, तो उसकी जो नंबर ऑफ इंटरपोलेटेड पॉइंट्स हैं दैट आर इनफाइनाइट। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन an analog signal or and a digital signal, is that the number of interpolated points in an analog signal are infinite, whereas concerned in digital signals those points are finite in numbers, so having finite levels. That is the main difference between a digital signal and an analog signal. तो हमारे पास 3 किस्म की बुनियादी जो है वो डिजिटल मॉड्यूलेशन है। पहली हमारे पास एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। द वर्ड कीइंग, कीइंग itself represents what, the on and off of the क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ अ पर्टिकुलर सिग्नल लेवल। द कीइंग से मुराद क्या होती है कि आप किसी को एक्टिव कर रहे हैं एंड देन डीएक्टिवेट कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कीइंग। जैसे फॉर एग्जांपल मॉरिस कोड होता था ना आपके पास, तो जब आप मॉरिस कोड सेंड करते थे तो आपने मूवीज में भी देखा होगा, वो एक जगह पे मेटेलिक कांटेक्ट ब्रेक करते हैं और मेक करते हैं, ब्रेक करते हैं और मेक करते हैं, तो एक तरीके से वो कीइंग कर रहे होते हैं। दैट इज व्हाट वी मेंट बाय सेइंग कीइंग इटसेल्फ, कि द प्रेजेंस एंड एब्सेंस of a particular voltage level with respect to amplitude or with respect to change in frequency or with respect to change in phase. That is the main difference between the word key, that is the main aspect of the word keying. और इन इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एम्पलीट्यूड का चेंज जो है वो डिजिटाइजेशन में कैसे, अभी हम देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पर पहले हम क्या कर रहे थे कि जो हमारा बेस बैंड सिग्नल था वो एनालॉग इन नेचर था, अभी हमारा बेस बैंड सिग्नल जो है वो डिजिटल इन नेचर है। ये हमारा फर्क है। अभी पिछले लेक्चर्स में जो हम स्टडी कर रहे थे कि जो हमारा बेस बैंड सिग्नल था वो एनालॉग इन नेचर था और उसकी मॉड्यूलेशन हम कर रहे थे। अब यहाँ पर बेस बैंड सिग्नल जो है बेटा मेरे, वो डिजिटल इन नेचर है, और उस डिजिटाइजेशन की वजह से, उस डिजिटल नेचर की वजह से क्या फर्क पड़ेगा वो अब हम देख लेते हैं। लेकिन जो असल चीज है, जो असल डिजिटल मॉड्यूलेशन की स्कीम है, कन्वर्जन है डिजिटल टू एनालॉग की, दैट जनरेट्स क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, क्वाम। हम इसको अभी हम देखेंगे डिटेल के अंदर, कोशिश करेंगे आपको उसका कॉन्सेप्ट समझा सकें कि व्हाट इज क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर वर्ड मैथमेटिक्स का ही है। क्वाड्रेचर जैसे आपके पास कोई किसी सिग्नल का एरिया निकालना, क्योंकि हमने करना भी तो यही है ना, एक डेफिनेट एरिया है। फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सिग्नल है, दिस इज अवर सिग्नल, सही है, और सिग्नल के 1 0 1 0, और इसको हम ट्रांसमिट करें अगर, अभी सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, ओवर अ चैनल, over a channel if we transmit the signal by performing what, modulation। मॉड्यूलेशन के बगैर तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है। इसको हम मॉड्यूलेट करेंगे तब जाके चैनल में ट्रांसमिट होगा, और तो हमें रिसीव होगा क्या, नॉइस के साथ, प्लस नॉइस के साथ रिसेप्शन होगी इसकी, यानी नॉइस चैनल में आएगी और फिर रिसेप्शन होगी, तो हमें सिग्नल जो है वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में ऐसे मिलता है, ऐसा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में मिल जाएगा ऐसे, सही है। तो हमें डिस्टॉर्टेड फॉर्म में जब सिग्नल मिलेगा तो रिसीविंग एंड में कोई ऐसी चीज लगी हुई हो जो इस पर्टिकुलर चीज को रिबिल्ड करके इसमें ट्रांसलेट कर सके, सही। तो वो होगा कैसे, इसके अंदर का जो एरिया होता है उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, कितने एरिया के लिए सिग्नल के अंदर स्ट्रेंथ एक्टिव है और कितने एरिया सिग्नल की स्ट्रेंथ एक्टिव नहीं है।
दैट इज व्हाट आई मीन बाय सेइंग क्वाड्रेचर। सही है, ये क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कॉम सिग्नल्स जनरेट होते हैं ताकि एरिया या उसके रिस्पेक्ट से हम उसको इवेल्युएट कर सकें कि सिग्नल कहाँ कहाँ पे एक्टिव है। तो ये क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है, ये थोड़ा आगे जाके स्लाइड में इंशाल्लाह हम देखेंगे इसको। तो फिलहाल ये देखते हैं, हमारे पास कैरियर सिग्नल जो है, ये है हमारा कैरियर सिग्नल। दिस इज अवर कैरियर, सॉरी दिस इज अवर सिग्नल। कैरियर, मेरे जहन में हमेशा कैरियर कैरियर रहता है। दिस इज अवर सिग्नल। एक ये सिग्नल है और एक ये सिग्नल है, यानी ये सिग्नल की दो स्टेट्स हैं। सिग्नल की क्या है बेटा, दो स्टेट्स हैं। जो सिग्नल की दो स्टेट्स हैं वो बुनियादी तौर पे जीरो से रिप्रेजेंटेशन हो रही है A1 और एम्पलीट्यूड की, और वन की रिप्रेजेंटेशन हो रही है A2। मैंने आपसे क्या कहा था अभी कि हमारे पास 1 0 1, फॉर एग्जाम्पल ये 1 0 नहीं होते हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज सिस्टम होता है कि 10 वोल्ट सिस्टम है, 5 वोल्ट सिस्टम है, जैसे TTL और CMOS, ये सिस्टम्स है हमारे पास। तो 0 से लेकर 5 वोल्ट तक का एम्पलीट्यूड है। सही है, तो वंस का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल। जीरो का मतलब क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ अ पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल, जिसको हम बाइनरी कह रहे हैं। जिसको हम क्या कह रहे हैं, बाइनरी कह रहे हैं। कितनी जल्दी जल्दी ये सिग्नल्स आ रहे हैं, 10 10 10, that is represented by the frequency of these of this digital signal pulse। हमको दरअसल इस सिग्नल को मॉड्यूलेट करना है। हमें इस ये सिग्नल है हमारा, दिस सिग्नल हैज टू बी मॉड्यूलेटेड ओवर द कैरियर। सही है, अब वो कैरियर हमारा एनालॉग इन नेचर हो सकता है या जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन अभी हमें ये बेस बैंड सिग्नल, दिस सिग्नल हैज टू बी मॉड्यूलेटेड, जिसको हमने रिप्रेजेंट यहाँ पर किया है। सही है, this 2 pi ft, the f represents what, f represents the frequency of the particular symbol, और phi represents its phase। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हमने रिप्रेजेंट किया किससे, एक कैरियर, एक साइन वेव से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक एम्पलीट्यूड है और फिर एम्पलीट्यूड एकदम से चेंज हो गया, एम्पलीट्यूड एकदम से चेंज हो गया। अब इसको अगर हम इसका सिग्नल का एनवेलप ड्रॉ करें, अगर इफ यू ड्रॉ द सिग्नल्स एनवेलप, दैट विल कुछ इस तरह से बनेगा। ये सिग्नल का एनवेलप बन जाएगा। सही है, तो जरूरी नहीं है कि A1 हो। A1 अगर फॉर एग्जांपल A1 को हम जीरो कर दें, A1 को अगर हम जीरो कर दें, तो सिग्नल के एनवेलप बजाय इस ये चीज बनने के, सिग्नल के जो एनवेलप है कुछ इस तरह से बनेगा। अगर A1 हमारा जीरो हो जाए तो सिग्नल का एनवेलप हमारा कुछ इस तरह से डेवलप होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या कर दिया, ये जो पूरा पोर्शन है, दिस एंटायर पोर्शन, इसका जो एम्पलीट्यूड था उसको हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा क्या कर दिया बेटा, जीरो कर दिया। तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग जो है, बुनियादी तौर पे वो जो चेंज इन सिग्नल है, चेंज इन डिजिटल नेचर ऑफ द सिग्नल है, जिसको 10 10 10 कह रहे हैं, उसको एक एम्पलीट्यूड से कैसे रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगेन देखें, ये हमारा एक इनपुट डाटा सिग्नल है ओवर हियर। आप देख सकते हैं, दिस इज अवर इनपुट डाटा सिग्नल, जिसकी नेचर क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सिग्नल का वोल्टेज लेवल प्रेजेंट है, फिर हम कहते हैं फिर आगे भी सिग्नल का वोल्टेज लेवल प्रेजेंट है, फिर आगे भी सिग्नल का वोल्टेज लेवल प्रेजेंट है। उसको हमने मॉड्यूलेट किया, और मॉड्यूलेट करके हमने एक क्या कहना चाहिए, एक पल्स प्रोड्यूस की, एक सिग्नल प्रोड्यूस किया, जो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे एम्पलीट्यूड नहीं है, जहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो हो रहा था, वहां पर एम्पलीट्यूड जीरो हो रहा है, और जहाँ पे एम्पलीट्यूड एक्टिव था या पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल प्रेजेंट था, उस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वोल्टेज लेवल प्रेजेंट आ रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया, S2 को हमने कहा जीरो हो गया, जो S2 से मुराद, उसको हमने जीरो से गेज कर दिया। S1 से मुराद हमारे पास कोई सिग्नल प्रेजेंट था। ये दरअसल हमने क्या किया, इसको एक एनालॉग वेव के ऊपर मॉड्यूलेट करके सेंड कर दिया। थोड़ा सा इसको हमने क्या कर दिया, अब इसको क्या कर दिया हमने, जब एक पूरे सिग्नल को जीरो कर दिया, जब एक पूरे सिग्नल को जीरो कर दिया, यानी जो हमारे पास जहाँ पे वोल्टेज लेवल प्रेजेंट नहीं है, जहाँ पे वोल्टेज लेवल, मैं आप लोगों के सवालात अभी लेता हूँ थोड़ी देर में, अगली स्लाइड पढ़ाने के बाद मैं आपके सवालात लूंगा। तो कोई अगर क्वेश्चन हो तो प्लीज डू लेट मी नो। जो S2 है, जब S2 को जीरो कर दिया, उसका मतलब ये है कि जहाँ पे सिग्नल प्रेजेंट नहीं था, जो बेस बैंड सिग्नल है हमारा, जिसकी नेचर डिजिटल है,
जहाँ पर सिग्नल हमारा प्रेजेंट, यानी कि ये जो जगह है हमारी ओवर है, ये जो जगह है हमारी, यहाँ पर सिग्नल प्रेजेंट नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी सिग्नल प्रेजेंट नहीं है, तो सिग्नल प्रेजेंट नहीं है और फिर सिग्नल प्रेजेंट है, तो उसको ऑन ऑफ कीइंग भी कहते हैं। यानी ऑन सिग्नल ऑफ है यहाँ पे और सिग्नल ऑन है यहाँ पे, सिग्नल ऑफ है यहाँ पे, सिग्नल ऑन है यहाँ पे। तो जब ऐसी खास पोजीशन जहाँ पे दूसरा सिग्नल का लेवल 0 पे हम सेट कर दें, या उसकी क्या कहना चाहिए, आपकी क्या कहना, मॉड्यूलेशन 0 पे हो जाए, तो उसको हम ऑन ऑफ कीइंग भी कहते हैं। द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आर सेम एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, कोई इसमें फर्क नहीं है, लेकिन हाँ रिसीविंग एंड पे थोड़ा आसान हो जाता है देखना, क्योंकि उसकी रेफरेंस लेवल जो है वो एक्स एक्सिस पे आ जाती है। क्या हुआ हमारे पास, सिंपल सी इसकी अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखें, हमारे पास एक डिजिटल पल्स है जो कि हमारा बेसिक बेसबैंड सिग्नल है या बेस इनपुट सिग्नल है। उसको एक ऑसिलेटर सिग्नल एफसी से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लायर के तौर पे मल्टीप्लाई करने के बाद, अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास जो है ये पल्स ट्रेन आपके पास आगे अचीव होनी चाहिए, प्रोड्यूस होनी चाहिए। यानी दिस इज अवर कैरियर, कैरियर इज ऑल अगेन एनालॉग इन नेचर, दिस इज अवर कैरियर एंड दिस इज अवर डिजिटल ट्रेन, पल्स ट्रेन। अच्छा, डिजिटल पल्स ट्रेन है, तो जहां जहां पे हमारे पास सिग्नल एक्टिव था, जहां जहां पे सिग्नल एक्टिव था वहां पर सिग्नल का एम्पलीट्यूड हमें नजर आ रहा है। अब देखो ना यहाँ पर क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग कैसे हो रही है, एम्पलीट्यूड अवेलेबल है और यहाँ पर एम्पलीट्यूड अवेलेबल नहीं है। नहीं, एम्पलीट्यूड का चेंज नजर आ रहा है, जहां जहां पे डिजिटल सिग्नल चेंज हो रहा था वहां वहां पे एम्पलीट्यूड का, वहां वहां पे एम्पलीट्यूड का जो है वो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। So this is an amplitude modulation, amplitude modulated signal of a digital, इसको हम कह सकते हैं एक डिजिटल सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट हो गया, कि आपके पास चेंज इन एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंटेशन हो रही है एक डिजिटल सिग्नल की। बड़ा कोई क्वेश्चन है? अच्छा, अब यहाँ पर आप फिर से देखें, ए वन कॉस टू पाई एफ टी प्लस फाइव, ए टू कॉस टू पाई एफ टी प्लस फाइव, ये क्या कंफ्यूजन ये होती है बाज़ औक़ात कि सर ये टोटल सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन है। इसको आप इस तरह से देखें, फिलहाल आप उसको इस तरह से देखें कि हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सिग्नल है। मैं इसको फिर ड्रॉ करता हूँ। हमारे पास सिग्नल जो है वो चेंज जो है, इस यहाँ पर एक सिग्नल है, मैं इसको अलग कलर से बनाता हूँ। फिर हमारे पास ये सिग्नल है कि ये रहा, सही है। जहाँ पर सिग्नल चेंज हो रहा है मैं उसको अलग अलग कलर से बना रहा हूँ, सही है। और फिर एक सिग्नल ये, तो अब रेड लाइन वाला जो सिग्नल है, रेड लाइन वाला जो सिग्नल है, दिस सिग्नल प्रेजेंट जो रेड लाइन वाला है, अब यहाँ पर आप देखें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है इस रेड लाइन के एरिया में, फेज कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। वेरियस कांस्टेंट जो ब्लैक लाइन वाला एरिया है, जो ब्लैक लाइन वाला सिग्नल है, वहां पर भी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है और हमारा फेज कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। तो अगर मैं इस पूरे सिग्नल को इस एरिया में कर तोड़ूं, सही है, एक तो ये मेरे पास सिग्नल आ गया, एक सिग्नल मेरे पास ये वाला आ गया, मैं बॉक्सेस बना रहा हूँ खाली, और फिर एक सिग्नल मेरे पास यहाँ पर ये आ गया, सॉरी पूरा आ गया ये। तो मेरे पास ये डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस आ गए। अब ये डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस जो है मेरे, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सॉरी होल्ड ऑन अ सेकंड, जो डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस है मेरे, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, ये देख रहे हैं आप, different different boxes represents what, different different voltage levels of a digital signal। वोल्टेज लेवल से मुराद बाइनरी लेवल्स की हम बात करें, तो अगर मैं इन बॉक्सेस के रिस्पेक्ट से इक्वेशन लिखना चाहूँ, कि मैं इस ब्लैक बॉक्स की इक्वेशन लिखूं, तो ऑटोमेटिकली इस ब्लैक बॉक्स की इक्वेशन क्या आएगी मेरे पास, ये वाली। अच्छा, कॉस लिखा हुआ है, और साइन का फर्क यही है कि फेस शिफ्ट है और फेस शिफ्ट नहीं है, तो इस कॉस को साइन से घबराने की जरूरत नहीं है। जहां तक बात है रेड बॉक्स वाली इक्वेशन की, दैट रेड बॉक्स इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दिस, सही है। ये बॉक्सेस के अंदर ये ब्लॉक फॉर्म में एक इक्वेशन एक सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इन टोटेलिटी अभी हमने सिग्नल को रिप्रेजेंट नहीं किया है, इन टोटेलिटी सिग्नल कैसे रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि मल्टीप्लायर हो रहा है सिग्नल, कि आपने एक डिजिटल सिग्नल को एक, यानी इस डिजिटल सिग्नल को मैंने यहाँ पर अगर आप देखें, इस डिजिटल सिग्नल को मल्टीप्लाई किया एक कैरियर सिग्नल के साथ, तो तब जाके ये प्रोड्यूस ये चीज आती है। दिस प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आपको पता है कि इसके अपने कुछ चीजें होती हैं जो इक्वेशन से रिप्रेजेंट करनी होती हैं,
लेकिन फिलहाल अभी हमने इन इसको एक ब्लॉक फॉर्मेट पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि अगर हमने इस रेड बॉक्स की बात करनी है कि नहीं, ये जो रेड बॉक्स है इसकी अगर हम बात करें तो एक सिग्नल है जिसके हमारे पास कैरियर, एक सिग्नल जिसका हमारा एम्पलीट्यूड सेम है, जिसका हमारा फ्रीक्वेंसी सेम है, जिसकी हमारी क्या कहना चाहिए फेज सेम है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया। तो हम सिंपली इस जो रेड पोर्शन है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं भाई, ये है जिसका एक मखसूस एम्पलीट्यूड है। हाँ सर, ये A2 उसका एम्पलीट्यूड है, उसका एक मखसूस साइन या कॉस जो भी वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, उसका टाइम पीरियड और उसका फेज आ गया। तो हमने उसको इन अ ब्लॉक फॉर्मेट के तौर पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ईजान बेटा, सवाल का जवाब मिला आपको? थैंक यू। सवाल का जवाब क्लियर है बेटा? जी सर। ओके, होल्ड ऑन अ सेकंड। सही। जी सर, अगेन, वालेकुम। हाँ बेटा हुनैन, मैं हन्नान में आता हूँ आपके पास। अगेन देखो ईजान, यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर आप गौर से देखें, मैं इसको स्पॉटलाइट देखिए, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर सैंपल जो सिग्नल का दूसरी दूसरी इंस्टेंस थी, यहाँ जिसको हम S2 कह रहे थे, जहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है डिजिटल सिग्नल का, यानी ये इनपुट डाटा सिग्नल है, इसका यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो जीरो लेवल को टच कर रहा है। सही है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो लेवल को टच कर रहा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो लेवल को टच कर रहा है। वहां पे जो प्रीवियस हमने स्लाइड देखी थी वहां पे कोई ना कोई एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट हो रहा था, यहाँ पे एम्पलीट्यूड को हम जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे जीरो एम्पलीट्यूड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑन एंड ऑफ वहां पे एक पर्टिकुलर लेवल मौजूद था कैरियर का, यहाँ पे वो पर्टिकुलर लेवल कैरियर का मौजूद नहीं है, तो उसको ऑन ऑफ कीइंग कहते हैं। अगेन यहाँ पर भी आप देखें तो हमने डिजिटल फॉर्मेट में सिग्नल को रिप्रेजेंट किया है, दैट इज व्हाट आई मेंट बाय सेइंग डिजिटल सिग्नल। तो हम डिजिटल सिग्नल की अगर हम बात करेंगे तो डिजिटल सिग्नल के इंस्टेंसेस होते हैं दरअसल। एक मखसूस इंस्टेंट पे सिग्नल एक्टिव है, एक मखसूस सिग्नल पे सिग्नल डीएक्टिवेट है। तो अगर हम इस मखसूस सिग्नल की हम बात करें, यानी अगर हम इस ब्लॉक की बात करें, दिस इज द ब्लॉक, तो जाहिर सी बात है इस ब्लॉक की इक्वेशन तो हम लिख सकते हैं ना, ये रही। लेकिन हम इस ब्लॉक की इक्वेशन क्या लिखेंगे, इस ब्लॉक की इक्वेशन तो ये जीरो ही आएगी। दैट इज द मेन पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डिजिटल सिग्नल, जो कि एनालॉग सिग्नल के हमारे पास कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन होती थी सिग्नल की, यहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट के अंदर ये काम किया जा रहा है। हाँ जी बेटा हन्नान। लेकिन सर यहाँ आपने मतलब जीरो कंसीडर किया हुआ है, वहाँ पे कुछ आपने एम्पलीट्यूड लिया हुआ था, वो समझ नहीं आ रहा था बस। अब हो गया क्लियर बेटा? जी सर, हो गया। थैंक यू। अच्छा जी, इसलिए देखो ना बेटा, यहाँ पर जो अगेन बात हमने की वो यही की ना, कि एक कैरियर सिग्नल है जिसको हम FC कह रहे हैं, एक डिजिटल सिग्नल है जो बेस बैंड सिग्नल है, उसको मल्टीप्लायर से गुजारा तो हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ जाएगा। किसका, डिजिटल सिग्नल का, कि जहां जहां पे सिग्नल आता है प्रेजेंट है, वहां वहां पर सिग्नल एक्टिव होगा, और जहां जहां पर सिग्नल प्रेजेंट नहीं है वहां वहां पर सिग्नल का रेफरेंस लेवल या तो जीरो होगा या कोई ना कोई रेफरेंस उसका सेट होगा। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? अच्छा, अगेन ये थोड़ा सा बिट रेट एंड बॉड रेट की अगर हम बात करें, कि बिट रेट और बॉड रेट क्या होता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक सवाल आप करूं, व्हाट आर सिंबल्स, सिंबल्स किसे कहते हैं, तो कौन जवाब देगा? व्हाट आर सिंबल्स, बॉड रेट होता है सिंबल्स पर सेकेंड, ऐसा ही है ना? तो व्हाट आर सिंबल्स, सिंबल्स किसे कहते हैं?